हेलो एवरीवन, आइए चेक करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। Six of Cups, the World, Five of Swords, King of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Wands, Knight of Pentacles, Temperance, bottom of the deck, Nine of Pentacles. ये एक जनरल टैरो का रीडिंग है। ये आपके सिचुएशन के साथ मैच कर सकती है और नहीं भी कर सकती। जितनी आपकी एनर्जी के साथ मैच करती है उसे रखो, बाकी को जाने दो। जबरदस्ती अपने सिचुएशन के साथ मैच करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। मुझे लगता है अभी के सिचुएशन में आपके फैमिली के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। आपने इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया है। कुछ लोग यहाँ पर अपने फैमिली के लोगों के साथ बातें कम कर रहे हैं, या कुछ मेरे व्यूअर्स चुप से हो गए हैं। आपने अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी आपके फैमिली के लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की। जब आपको इनकी जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। कुछ मेरे व्यूअर्स ने अपने फैमिली के लिए अपने सपनों को भी सैक्रिफाइस किया है, फिर भी आपको कोई भी समझ नहीं पाया। आपको किसी लायक ही नहीं समझते ये लोग। वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जहां आपकी जरूरत उन्हें पड़ती है वहां वो अच्छी अच्छी बातें कहकर आपसे हेल्प लेते हैं, और बाद में जैसे जैसे काम पूरा होता है तब उसका क्रेडिट भी आपको नहीं देते। उल्टा आपको ऐसा फील करवाते हैं कि ये तो तेरा कर्तव्य है। आपको अपने फैमिली मेंबर से सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कुछ चार शब्द अच्छे, वो भी आपको कभी नहीं मिले। आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसके बेटे ने ऐसा किया, उसकी बेटी वहां तक पहुंची, वो इतना कमाती है, वगैरह वगैरह। जब भी आप अपनी सच बात अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हो तब वो उल्टा ही आप पर ही बोलते हैं। मालूम है तुम कितने सच हो। आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, और आपके फैमिली के मेंबर्स, मुझे लगता है आपके फैमिली के लोग नार्सिसिस्ट है। आपके पहले से ही इनके साथ रिश्ते खराब है। आप सही होकर भी आपको हमेशा ये लोग गलत ही समझते आए हैं। आपकी फैमिली के मेंबर के साथ आपकी कभी भी नहीं अच्छी ट्यूनिंग बनी। आपको हमेशा इन लोगों ने लेट डाउन करने की कोशिश की, आपको गलत समझा। आपको लग रहा था कि एक ना एक दिन ये लोग मुझे समझेंगे, सुधरेंगे। आप वेट करते गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरे व्यूअर्स बहुत मेंटल डिस्टर्ब हो गए इन लोगों के बिहेवियर से।
आप खुद को दोष दे रहे थे कि ये लोग मुझे क्यों नहीं समझते। आप खुद को कोसते रहे। आप चाह रहे थे कि आपका आपके फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको अपनी फैमिली से कभी भी जस्टिस नहीं मिला, और वही हुआ जो डिवाइन के थ्रू होने वाला था। आपके और इनके रिश्ते में दरार आ गई। आप पहले से ही सही थे और सही है, और आपने सोचा कि अब मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। आपने खुद को बिजी रखने के लिए अपना फोकस करियर पर लगाया। आपको लग रहा है कि जाने दो, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ना मुझे समझने वाले, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। आपने इस लड़ाई झगड़ों से दूर जाना बेहतर समझा। अब मेरे व्यूअर्स आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका फोकस अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ है। आप लोग क्रिएटिव हो सकते हो। अब आप जिद्दी बन गए हो कि मुझे अब पीछे नहीं हटना है। आपने बार बार अपने इमोशन अपने फैमिली के साथ शेयर किए, पर उन लोगों ने कभी भी आपको जैसा चाहिए वैसा प्यार नहीं दिया। आपने सोचा कि मैं भी अब अपने इमोशन नहीं दिखाऊंगी। मेरे व्यूअर्स एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप सेल्फ डिपेंडेंस होकर अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हो। अब आपकी सोच प्रैक्टिकल बन गई है। आपकी अपने फैमिली मेंबर के साथ एक टॉक्सिक साइकिल चल रही थी, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि आपने इनसे दूर चले जाना बेहतर समझा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपने फैमिली के लोगों को छोड़कर कहीं दूर चले गए। इसका मतलब ये है कि आपने इन लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है। कुछ लोग यहाँ पर बातें ही नहीं कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स ने अब अपनी पावर खुद के हाथों में ली है। जो लोग आपको हर्ट करते थे वो आपके फैमिली मेंबर्स अब आपको हर्ट नहीं कर सकते। आप में कॉन्फिडेंस आया है। पहले ये लोग आपको कहते थे कि मुझे कुछ मत बताओ, अपना खुद का देखो। अब आप उन्हें बोलते हो कि मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। आप मेरे व्यूअर्स अकेले रूम में खुद को बिजी रख रहे हैं। आप लोग काम कर रहे हो। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कुछ ऑनलाइन नया सीख रहे हैं। आप अपना बाहर का जॉब और घर पर आने पर खुद को बिजी रखना अच्छे से मेंटेन किया है। अब मेरे व्यूअर्स की एनर्जी हाई है। आप अकेले में ही मस्त रह रहे हो। अब आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास बहुत काम है। आपके हेल्थ में भी सुधार आ गया है, क्योंकि आपने टॉक्सिक फैमिली से डिस्टेंस रखा है, तो लड़ाई झगड़ों से भी आप दूर हो गए हैं। तो अब आपको मन की शांति मिल गई है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है। आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक भी रीड कर रहे हो। अब आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा ईश्वर मेरा साथ दे रहा है। आप इमोशनली बैलेंस बन गए हो। आपने विवादित मुद्दों को शांत रहकर सुलझा दिया है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे दूर रहना चाहते हो, लेकिन आपकी ये मजबूरी है डिस्टेंस मेंटेन करना, क्योंकि आप अपने इमोशन इनके सामने शो करेंगे तो ये फिर आपका फायदा उठाएंगे, आपको हर्ट करेंगे, आपको टोकेंगे। और मेरे व्यूअर्स आप ये सहना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि बस हो गया, जितना होना था उतना हो गया है, जितना इन लोगों को समझना था वो समझ लिया, अब नहीं। अब मैं तभी इनके साथ
बात करूंगी जब ये लोग खुद से चलकर आकर मुझसे बात करेंगे। आपको शांत और बिजी देखकर अब ये आपके फैमिली मेंबर्स आपको मिस कर रहे हैं। उनको अब आपकी याद आ रही है। आपके बातों को वो मिस कर रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो। अब मेरे व्यूअर्स ऐसा सोच रहे हैं, रिश्ता अपना हो या पराया, मुझे किसी भी रिश्ते में ज़्यादा उलझना नहीं है, मुझे हर्ट नहीं होना है। अब आप फाइनेंशियल, फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग बन गए हो। अगर ये सिचुएशन आपके सिचुएशन के साथ मैच कर रही है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।